संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन कंस वध गोवर्धन पूजा की कथा को सुनाया परम पूज्य गुरुदेव पंडित दीनबंधु दास महाराज वृंदावन धाम। साचेत श्री राम जानकी मंदिर परिसर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन शुक्रवार को कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव पम दीनबंधु दास महाराज वृंदावन धाम द्वारा कंस वध और गोवर्धन पूजा का वर्णन सुनाया। श्रीमद् भागवत कथा में 56 भोग लगाकर की गोवर्धन पूजन कथा के आयोजक श्री सीताराम प्रभात फेरी मंडल एवं समस्त ग्रामवासी साचेत हैं। कथा व्यास परम पूज्य गुरुदेव पम दीनबंधु दास महाराज वृंदावन धाम द्वारा गोवर्धन पूजन के साथ गोवर्धन के संबंध में अपनी बात रखते हुए कहा कि गोवर्धन पर्वतराज द्रोण के पुत्र है। एक समय दुर्वासा मुनि पर्वत द्रोणगिरी गए, वहां उन्होंने गोवर्धन को उनसे मांग लिया। तब गोवर्धन ने कहा कि अगर रास्ते में आपने मुझे रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। दुर्वासा मुनि ने गोवर्धन की बात ली और लेकर चल पड़े। बताया जाता है कि ब्रजमंडल पहुंचते ही दुर्वासा मुनि को लघुशंका हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गोवर्धन को वहीं रख दिया, जिसके बाद गोवर्धन वहीं पर स्थापित हो गए। कथा व्यास ने बताया कि रामायण काल में भी जब लंका जाने के लिए पुल बनाने की बात हो रही थी तो वीर हनुमान गोवर्धन को उठाकर चले ही थे कि समाचार आया कि पुल बनाने का काम पूरा हो गया है। तब हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि मैंने गोवर्धन को आपके दर्शन करवाने का वचन दिया था। तब भगवान बोले कि गोवर्धन से कहो कि मैं उसे कृष्ण अवतार में दर्शन दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर धारण करके अपना ही रूप गोवर्धन को दिया था। तभी से भक्त गोवर्धन की पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा व्यास परम पूज्य गुरुदेव पंडित दीनबंधु दास महाराज वृंदावन धाम द्वारा कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि हमें भगवान की भक्ति में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अपने व्यस्त समय में से भगवान को भी समय देकर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद कथावाचक परम पूज्य गुरुदेव पंडित दीनबंधु दास महाराज वृंदावन धाम द्वारा कंस वध की कथा को सुनाया। कंस वध की लीला सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो उठे। जयकारे की गूंज पूरे पंडाल में गूंजती सुनाई दी। परम पूज्य गुरुदेव पम दीनबंधु दास महाराज वृंदावन धाम द्वारा कंस वध की कथा सुनाते हुए कहा कि कंस ने मथुरा में आतंक मचा रखा था। भगवान कृष्ण ने उसका वध कर आतंक से मुक्ति दिलाई। दुष्ट कंस के बुलाने पर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई दाऊजी के साथ मथुरा पहुंचे, जहां उनके दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। मल्ल युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। भगवान श्री कृष्ण के जयघोष से वातावरण गुंजायमान हो उठा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित दीनबंधु दास महाराज वृंदावन धाम द्वारा उद्धव गोपी संवाद का भी मार्मिक ढंग से वर्णन किया। कहा कि कृष्ण के कहने पर उद्धव गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह में डूबी हैं। उद्धव ने गोपियों को समझाया कि श्री कृष्ण तो निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापक हैं, फिर वे उनके विरह में पागल क्यों हो रही हैं। ये सुन गोपियां उद्धव पर बरस पड़ती हैं और कहती हैं कि अपने ज्ञान को अपने पास रखें, हम तो सगुण साकार कन्हैया के उपासक हैं। बरेली से अशोक सोनी की खास रिपोर्ट।